ये महाराष्ट्र का राज ठाकरे के बाप का राज ठाकरे का थोड़े ना है महाराष्ट्र। वो तो पूछ रहे हैं मराठी बोलो, नहीं बोल रहे हैं तो कूट भी रहे हैं। नहीं तो भाई अगर ये ऐसे कर रहे हैं तो ये गरीब लोगों के साथ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और अभी ये है कि राज ठाकरे के पार्टी का कोई एक विधायक नहीं है। अगर इनका वो प्रदेश है तो इनका विधायक क्यों नहीं है वहाँ पे? ये खुद ही एक तरह बाहरी की तरह, ये सब बिहार से ताल्लुक रखने वाले, इनके बाप दादा परदादा इनके सब बिहार से ताल्लुक रखने वाले हैं और आज ये मराठी बन रहे हैं। अगर मराठी हैं, अगर आपका प्रदेश है तो आपकी ही जनता आपको क्यों नकार दी है? एक भी सीट नहीं है और आप ऐसे मारेंगे, ये करेंगे तो आने वाले समय में आपको सीट नहीं मिलेगा। और जो परसेंटेज मिला था उससे भी आपका पूरे देश में। मनसे का सही इलाज योगी जी के पास। हाँ, योगी जी के पास है। अगर योगी जी महाराष्ट्र चले गए तो ये लोग फिर बिहार पकड़ लेंगे, वापस बिहार आ जाएंगे अपने। योगी जी हैं, जहाँ समस्या है वहाँ उसका समाधान योगी जी हैं। समस्या है योगी जी को भेज दीजिए, समस्या अपने आपको ये पता होना चाहिए कि आज जो बोले हैं राज ठाकरे की 48 ट्रेनें आती हैं भर भर के, यहाँ से खाली जाती हैं। अगर वो ट्रेनें भर के नहीं जाएंगी तो 460 से 70 फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जो कल के डेट में अगर वहाँ से बिहार यूपी के लोग छोड़ दें तो बंद हो जाएंगी, ताला लग जाएगा। ये खाने भी नहीं, लोग मरने लगेंगे। यही मराठी जो नहीं आएंगे वो घर में ही शेर बनेंगे, वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। उनको पता है कि अगर मैं आपके साथ गुंडागर्दी कर रहा हूँ तो मेरे साथ कोई आरती और माला लेकर नहीं तैयार होगा किसी अन्य प्रदेश में कि हम माला पहनाएंगे। मुंबई गए हैं, जाने का प्लान है। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि अगर आप मराठी नहीं बोलेंगे तो धोए जाएंगे, कूटे जाएंगे। जाने के लिए तो पूरे देश में हम लोग, हिंदी जो भाषा है वो पूरे राज्य के लिए पहले भाषा हिंदी है और उसके बाद अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। अगर हम कहीं जाते हैं, कहीं से लोग आते हैं तो हम लोगों से हिंदी में ही बात किया जाता है और उसके बाद हमारी क्षेत्रीय भाषा, पहले हिंदी है उसके बाद क्षेत्रीय है। तो हम महाराष्ट्र जाएँ कहीं, हम आज़ाद हैं पूरे देश में घूमने के लिए। ये महाराष्ट्र का राज ठाकरे के बाप का राज ठाकरे का थोड़े ना है महाराष्ट्र। वो तो पूछ रहे हैं मराठी बोलो, नहीं बोल रहे हैं तो कूट भी रहे हैं। नहीं तो भाई अगर ये ऐसे कर रहे हैं तो ये गरीब लोगों के साथ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अभी उनकी पार्टी का एक भी, अमिताभ बच्चन को नहीं कुछ बोल रहे हैं, सलमान को नहीं बोल रहे हैं, शाहरुख को नहीं बोल रहे हैं। ये किसी भी बड़े लोगों को टच नहीं कर रहे हैं। और इनका भी ये है कि राज ठाकरे के पार्टी का कोई एक विधायक नहीं है। अगर इनका वो प्रदेश है तो इनका विधायक क्यों नहीं है वहाँ पे? ये खुद ही एक तरह बाहरी की तरह, ये सब बिहार से ताल्लुक रखने वाले, इनके बाप दादा परदादा इनके सब बिहार से ताल्लुक रखने वाले हैं और आज ये मराठी बन रहे हैं। अगर मराठी हैं, अगर आपका प्रदेश है तो आपकी ही जनता आपको क्यों नकार दी है? एक भी सीट नहीं है और आप ऐसे मारेंगे, ये करेंगे तो आने वाले समय में आपको सीट नहीं मिलेगा। और जो परसेंटेज मिला था उससे भी आपका परसेंटेज घटेगा। बीजेपी की गवर्नमेंट है, पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से आई है। फडणवीस जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं योगी जी की जरूरत लग रही है। योगी जी एक ऐसे चेहरे हैं मोदी जी के बाद कि किसी भी प्रदेश में चुनाव हो, किसी भी प्रदेश में चुनाव हो, आपका झारखंड हो, बंगाल हो, कहीं पे भी हो, तो बीजेपी के ऐसे ये दूसरे मोदी जी के बाद नेता हैं कि हर जगह इनकी मांग है पूरे देश में। मनसे का सही इलाज योगी जी के पास। हाँ, योगी जी के पास है। अगर योगी जी महाराष्ट्र चले गए तो ये लोग फिर बिहार पकड़ लेंगे, वापस बिहार आ जाएंगे अपने। योगी जी हैं, जहाँ समस्या है वहाँ उसका समाधान योगी जी हैं। समस्या है योगी जी को भेज दीजिए, समस्या अपने आप खत्म हो ये जाएगी। जो समस्या आ रही है कि अभी देखिए गोरखपुर स्टेशन पे ही चले जाइए, आपको बिहार से, फिर यूपी के ही बहुत हिस्से से वहाँ काम करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे कि हम जा रहे हैं महाराष्ट्र, मुंबई काम करने। आपको ये पता होना चाहिए कि आज जो बोले हैं राज ठाकरे की 48 ट्रेनें आती हैं भर भर के, यहाँ से खाली जाती हैं। अगर वो ट्रेनें भर के नहीं जाएंगी तो 460 से 70 फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जो कल के डेट में अगर वहाँ से बिहार यूपी के लोग छोड़ दें तो बंद हो जाएंगी, ताला लग जाएगा। ये खाने भी नहीं, लोग मरने लगेंगे। यही मराठी जो बन रहे कि हम मराठी हैं, मराठी बोलो। निरहुआ बोले हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने कहा है कि हमको महाराष्ट्र मतलब मराठी नहीं आता है, हम नहीं बोलेंगे, हमको महाराष्ट्र में रोक के दिखाओ। वही चीज मैं उनका सुन रहा था, निरहुआ जी का कोई पिक्चर का वो प्रमोशन करने गए थे, वहाँ मीडिया वाले ने बोला तो वो बोले हैं कि मुझे मराठी नहीं आती है और मैं महाराष्ट्र में ही रहता हूँ, मुझे निकाल कर दिखाओ। निशिकांत दुबे तो 2 कदम आगे चले गए। उन्होंने कहा कि यूपी में, झारखंड और बिहार में आओ तो पटक 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 के मारे जाओगे। तो वो नहीं आएंगे, वो घर में ही शेर बनेंगे, वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। उनको पता है कि अगर मैं आपके साथ गुंडागर्दी कर रहा हूँ तो मेरे साथ कोई आरती और माला लेकर नहीं तैयार होगा किसी अन्य प्रदेश में कि हम माला पहनाएंगे। ये पर्यटन का जबरदस्त हब बना है जब से गोरखपुर मतलब जब से सीएम योगी आदित्यनाथ हुए हैं 17 से, जबरदस्त विकास गोरखपुर में हुआ है। गोरखनाथ मंदिर सब लोग घूमने आते हैं। आप भी सोचते हैं जिस तरह से ये विवाद हो रहा है कि अब महाराष्ट्र से कोई आए तो हम भी पूछे कि आप हिंदी या भोजपुरी बोलिए। ये देखिए, ये चीज़ें पहले तो आपकी मानसिकता क्या है, आप कितने उन लोगों के प्रति आपकी सहानुभूति क्या है, पहली चीज़ पूछेंगे कि नहीं? नहीं, मैं अगर पूछूंगा उसको नहीं बोलने आएगा तो हम उसको मारेंगे नहीं, हम उसको मारेंगे नहीं, मदद करेंगे। क्योंकि पहली भाषा हमको, देखिए हमारा क्या है कि हिंदी पूरे विश्व, पूरे नहीं पूछ रहे हैं, जब मनसे के कार्यकर्ताओं के पास ये वीडियो जाए तो उनको ये मैसेज मिले कि अगर आप पूछेंगे भैया वो अगर महाराष्ट्री बोल रहे हैं तो आप ये दबाव नहीं डालेंगे कि हिंदी ही बोलो, हम मदद करेंगे। अब देखिए, हम लोगों को भोजपुरी आती है और हिंदी आती है।
ठीक। अब मैं महाराष्ट्र जैसे आपने बोला मराठी जो है उसको हिंदी आती होगी, मराठी आती होगी। अगर वो किसी कारणवश कोई एग्जाम ही देने अगर वहाँ से लड़का आ गया, अब मैं उसको बोलूँ मराठी बोलो, तो नहीं तो हम तुमको मारे, भोजपुरी बोलो नहीं तो हम तुमको मारेंगे। मदद करेंगे, हम मदद करेंगे, जम के मदद जम के मदद किया। यहाँ पे एक भी घटना तो बताइए कि ऐसी घटना हुई हो कि किसी उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति ने किसी महाराष्ट्र के व्यक्ति को पूछा हो कि तुम अपनी भाषा बताओ और फिर तुम्हें हम ये चीज़ करने देंगे। ये तो आज तक यहाँ से घटना ही नहीं हुई है, लेकिन अगर ये घटनाएं बढ़ेंगी तो जरूर इसका कोई ना कोई अपोज तो होगा ही होगा। इसका जरूर कोई ना कोई दूसरा वे में आंसर तो आएगा ही आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसा कोई वो नहीं है कि जो वो कर रहे हैं वो हम भी करें। लेकिन अगर वो करते ही रहेंगे, वो इस चीज़ पर नहीं रुकेंगे, तो उसका इलाज भी तो करना पड़ेगा।